हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े। तो कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैं सेव मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, डेफ सेव, और एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो ये प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ है, सो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोफाइल की मेथड है, राइट। क्योंकि क्लास के अंदर जब भी हम किसी फंक्शन को लिखते हैं हम उसे मेथड बोलते हैं। तो ये प्रोफाइल की मेथड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रोफाइल डॉट सेव आप करेंगे, लाइक दिस वे, आप करोगे प्रोफाइल डॉट सेव। ओके, जैसे ही आप ये प्रोफाइल डॉट सेव करोगे, क्योंकि डेटा फॉर एग्जांपल ये डेटा मैं फ्रंट एंड से भेज रहा हूँ, और आप फाइनली प्रोफाइल डॉट सेव करोगे कहाँ पर, व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। जैसे ही आप करते हो उसके बाद ये मेथड चलेगा। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि अगर सेल्फ डॉट फुल नेम नहीं है आपके पास में, या फिर यूज़र ने ये फुल नेम नहीं दिया हुआ है, सो व्हाट यू विल डू कि उसका यूज़र का यूज़र नेम जो है वो फुल नेम की जगह ऐड कर दो। ओके, तो प्रोफाइल डॉट सेव चलने के बाद ये मेथड चलेगा, और उसके बाद उसने अगर फुल नेम को सेट नहीं किया हुआ है, सो सेल्फ डॉट यूज़र नेम से इसका सेल्फ डॉट फुल नेम जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ओके, यानी यूज़र नेम फुल नेम की जगह आ जाएगा। नाउ ये आर्ग्स और क्वार्क्स क्यों लिखे हुए हैं? आर्ग्स मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बोलेंगे इसको। ओके, और क्वार्क्स को बोलते हैं कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रोफाइल जब सेव करूँगा मैं, तब प्रोफाइल के अंदर अगर किसी फील्ड को अपडेट किया, फॉर एग्जांपल फुल नेम फील्ड को अपडेट किया, ओके, तो ये एक आर्गुमेंट चला आ जाएगा इसके पास में, और आर्गुमेंट चेंज हो गया। ओके, सो तो उसको टैकल करने के लिए मैं आर्ग्स और क्वार्क्स को लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लाइक यप सी हियर कि ट्रिगर कब होगा ये प्रोफाइल सेव्स। सो द लॉजिक रन्स वेन एवर द प्रोफाइल ऑब्जेक्ट इज सेव्ड। जब प्रोफाइल ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा तब ये लॉजिक रन होना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा लॉजिक? ये वाला लॉजिक, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये वाला लॉजिक तब रन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू दिस पोर्शन अगेन, इफ फुल नेम इज एम्प्टी, अगर फुल नेम एम्प्टी है, इट ऑटो सेट्स इट टू द एसोसिएटेड यूजर्स यूजर नेम। ओके, सो ये ऑटो सेट हो जाएगा यूज़र के यूज़र नेम के साथ में, अगर फुल नेम एम्प्टी है तो। उसके बाद में कॉल करेगा सुपर डॉट सेव, ये इंश्योर करेगा कि नॉर्मल जो है वो सेव प्रोसेस हो जाए उसके बाद में। ओके, तो नॉर्मली जो सेव प्रोसेस होती है वो होनी चाहिए, तो इसके लिए वो ये चीज़ करेगा। अब हमारे मेन डाउट पे आता है आर्ग्स और क्वार्क्स क्यों लिया हुआ है। सो यहाँ पे देखना कि हैंडलिंग द डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन जैंगो सेव मेथड, लाइक हो सकता है कि मेथड एक्सेप्ट द ऑप्शनल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं कुछ, जैसे कि फोर्स इंसर्ट कुछ किया जा रहा है, फोर्स कुछ अपडेट किया जा रहा है, ओके, कुछ फील्ड्स अपडेट किए जा रही है, तो इनको हैंडल करने के लिए हम आर्ग्स और क्वार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैंने आर्ग्स और क्वार्क्स नहीं लिखा, तो क्या ये वर्क करेगा? तो हाँ, ये बोल रहा है उस तरीके से भी ये वर्क करेगा। सो डेफ सेव सेल्फ, इफ़ नॉट सेल्फ डॉट नम जो भी है, तो यहाँ पे डॉट सेव हम कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आर्ग्स और क्वार्क्स नहीं लिखा हुआ, यानी कि कीवर्ड लेंथ आर्गुमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स नहीं लिखे हुए हैं, और ना ही मैंने वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लिखे हुए यहाँ पे, फिर भी वर्क। लेकिन ये बोलता है तब वर्क नहीं करेगा जैसे कि मान लो कि आप प्रोफाइल डॉट सेव के वक्त आपके फील्ड को अपडेट कर रहे हो, अपडेट करो इन फील्ड्स को, फुल नेम वाली फील्ड्स को अपडेट करो। अब इस वक्त ये वर्क नहीं करेगा, तो इस वक्त भी ये वर्क करना चाहिए, इसलिए हमने आर्ग्स और क्वार्क्स को लिया हुआ है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना कि प्रोफाइल डॉट सेव अपडेट फील्ड्स, जब आप अपडेट करोगे तो ये वर्क करेगा देन। ओके, सो इस तरीके से इसका काम है। तो सेव मेथड आपको पता चल गई प्रोफाइल में किस तरीके से वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पर चैट मैसेजेस के अंदर क्लास मेटा लिखा हुआ था, उसके अंदर था ऑर्डरिंग, तो ये डेट के अनुसार ऑर्डरिंग रहेगी, राइट। उसके बाद में यहाँ पे था वर्बोस नेम प्लूरल। ओके,
इसका मतलब क्या है, जब आप एडमिन में जाते हो, जैसे आप देखना यहाँ पर कि जब एडमिन में गया तो मैसेजेस करके लिखा हुआ है। ओके, इसको रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा, मैसेजेस करके लिखा हुआ है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब आप वर्बोस नेम प्लूरल नहीं देते हो तो ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, एंड यू विल सी कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। नाउ रिफ्रेशिंग इट, तो ये क्या लिखेगा, चैट मैसेजेस, और एस इसने लगा दिया है। ओके, और जो हमारे मॉडल का नाम है वही इसने नाम यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसने रखा हुआ है। ओके, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं खुद से नाम डिसाइड करूँ कि उसका नाम क्या होना चाहिए, सो इसलिए मैं इसको वर्बस नेम प्लूरल दे सकता हूँ ताकि मुझे एडमिन में जो मैं चाहूँ वो नाम दिख सके। सो रिफ्रेश कर देते हैं, सो यहाँ पे मुझे अभी मैसेजेस दिख रहा है। तो इस तरीके से हम वर्बोस नेम प्लूरल का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप सो ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में यहाँ पे डेफ स्ट्रिंग है सेल्फ। ओके, सेल्फ डॉट सेंडर, सेल्फ डॉट रिसीवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेल्फ डॉट सेंडर किसने सेंड किया हुआ है, किसको सेंड किया हुआ है, सो टू द रिसीवर। ओके, सो सेल्फ डॉट रिसीवर। तो इस तरीके से ये दिख रहा है। नाउ अब चलते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, तो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी क्या करता है जैंगो में। नाउ यहाँ पर हर एक चैट मैसेज जो है, हम चैट मैसेज मॉडल के अंदर है, क्लास के अंदर है, सॉरी चैट मैसेज क्लास के अंदर है। अब यहाँ पर हर एक जो मैसेज है उस मैसेज के साथ उस सेंडर का प्रोफाइल, कोई अगर सेंड कर रहा है तो उसका प्रोफाइल अटैच होना चाहिए, और अगर मैं किसी से मैसेज रिसीव कर रहा हूँ तो उस रिसीवर का प्रोफाइल अटैच होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे दोनों भी चीज़ें हो रही है। ओके, तो ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है वो बताता हूँ। उसके पहले आप देखना कि मैंने यहाँ पे प्रोफाइल को यूज़र के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ओके, 1 to 1 फील्ड के साथ में प्रोफाइल को यूज़र के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मतलब अगर कोई यूज़र है तो ऑब्वियसली उसका एक ही प्रोफाइल रहेगा, राइट। 1 यूज़र 1 प्रोफाइल, बट बोथ आर कनेक्टेड, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे मुझे सेंडर का प्रोफाइल मिलेगा और कैसे मुझे रिसीवर का प्रोफाइल भी यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है वो है 1 to 1 फील्ड आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसने थोड़ा समझाने की कोशिश की हुई है। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी @ प्रॉपर्टी, ये अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सको किसी का प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, ओके, associated with the sender of the message। कौन सेंडर है उस मैसेज का। It works by leveraging the 1 to 1 field relationship between the user model and the profile model। आपका जो यूज़र मॉडल है और प्रोफाइल मॉडल है उसके पास में 1 to 1 फील्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओके, और हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास प्रोफाइल में 1 to 1 फील्ड है टू द यूज़र, तो ऑब्वियसली है। ओके, रिसीवर प्रोफाइल भी सेम करता है। ओके, सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी अलाउज टू एक्सेस द प्रोफाइल ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द रिसीवर ऑफ द मैसेज। ओके, तो ये किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे इन डेप्थ चलता है थोड़ा सा, देखना कि सेंडर और रिसीवर फील्ड्स जो है वो चैट मैसेज मॉडल में आपके एज अ फॉरेन की वर्क कर रही है। ओके, तो देखते हैं कि क्या सच में फॉरेन की वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो, जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। ओके, और उनका कनेक्शन किसके साथ में, पॉइंटिंग टू द यूज़र मॉडल, जो कि पॉइंट कर रही है यूज़र मॉडल को। यानी कि सेंडर जो है वो एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है, रिसीवर भी एज अ फॉरेन की वर्क कर रहा है टू द यूज़र मॉडल, पॉइंटिंग टू द यूज़र मॉडल वी कैन से। ओके, अब सिंस ईच यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल, क्योंकि यूज़र का, अब ये पॉइंट तो कर रहा है यूज़र को और यूज़र के साथ प्रोफाइल अटैच है विथ 1 to 1 फील्ड। ओके, अगर प्रोफाइल अटैच है यूज़र के साथ में वाया 1 to 1 फील्ड, यू कैन एक्सेस द प्रोफाइल ऑफ द यूज़र ऑब्वियसली यूजिंग द प्रोफाइल एट्रीब्यूट। तो यूज़र डॉट प्रोफाइल से आप उसका प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आपने यहाँ पे यूज़र डॉट प्रोफाइल से उसका प्रोफाइल एक्सेस कर लिया। कैसे एक्सेस कर लिया, यहाँ पे देखना कि लाइक रिसीवर डॉट प्रोफाइल से उसका प्रोफाइल एक्सेस कर लिया। ओके, सेंडर डॉट प्रोफाइल से सेंडर का प्रोफाइल आपने एक्सेस कर लिया। ओके, प्रॉपर्टी कैसे वर्क होता है यहाँ पे,
एट द रेट प्रॉपर्टी का क्या है, डेकोरेटर है। डेकोरेटर के बारे में बताया था कि व्हेन अ फंक्शन टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट एड सम फंक्शनलिटी टू इट, राइट, तो वो चीज़ होती है डेकोरेटर। तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी डेकोरेटर मेक्स दिस मेथड बिहेव लाइक एट्रीब्यूट, या एट्रीब्यूट की तरह बिहेव करता है। सो यू कैन एक्सेस देम विदाउट कॉलिंग देम एज मेथड्स, उनको मेथड की तरह कॉल नहीं करना पड़ता है, यू कैन एक्सेस इट इजीली नाउ। ओके, सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक मैसेज को उसका प्रोफाइल ऐड करेंगे, लाइक सेंडर का हो या फिर रिसीवर का हो, राइट। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब क्यों यूज़ करना है इन प्रॉपर्टीज़ को, तो कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर पढ़ना है तो ये भी सारी चीज़ें पढ़ने लायक है, बट इतनी सारी चीज़ें हमें अभी ज़रूरी नहीं है। तो इस कोड में जितने भी लॉजिकल चीज़ें थी, आई थिंक मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। जब सामने का कोड हम देखेंगे, सामने के कोड के लिए लिखेंगे कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली बहुत सारी और डिफ़िकल्टीज आएंगी। हम हर एक डिफ़िकल्टी को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही ChatGPT को पूछ के या फिर DeepSeek को पूछ के, और साथ साथ में जो भी मेरा नॉलेज है वो भी मैं ऐड ऑन करते हुए जाऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, बट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू लाइक टेल यू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। ओके, सो उसके लिए मुझको इसमें जाना पड़ता है और ऑब्वियसली इसमें सर्च करना पड़ता है, सो दैट हर एक चीज़ माइंड में क्लियर हो सके। अदरवाइज हमें प्रोजेक्ट ही नहीं समझ में आ गया तो हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर नाउ, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।